नमस्कार साहू जी। नमस्कार भैया जी, आपसे हम तो पहले आपके परिचय जानना चाहबो कि आप के जन्म कहाँ हुई, आपके रहना कहाँ होते। मोर नाम है केशव राम साहू। गुंडरदी से 6 किलोमीटर गांव है हीरू खपरी, बहुत छोटे से गांव है। वहाँ मोर जन्म हुई और ओकर बाद रोजी रोटी करे बार गुंडरदी आए। और गुंडरदी में जब आए तो मैं गुंडरदी में बस गया हूँ, घर द्वार बना ले हूँ। अच्छा। और वहाँ नगर पंचायत के पार्षद भी रहे हूँ मैं। वाह। और तहसील साहू समाज के अध्यक्ष भी रहे हूँ। हाँ। तो सामाजिक गतिविधि में अपन योगदान चलता है। तो सर आप ला मैं एक बात जरूर बोलूं कि आपके जन्म एक छोटे से गांव में नहीं हुई सी, वो गांव बहुत बड़े गांव है। आपके जन्म जिन गांव में हुए वो गांव बहुत बड़े है, आप बहुत बड़े गांव। आप वो गांव से गुंडरदेही आ, आपके गांव ये भी हो गए, आपके गांव वो भी हो गए। तो गांव छोटे नहीं है, गांव बहुत बड़े है। और वो गांव तो भी धन्य हो गए कि आप जैसे महान हस्ती वहां जन्म ले, आप जैसे कविता गीतकार संगीतकार वहां जन्म ले, जेकर कारण वो गांव के नाम चलत है आज। तो सर आपके शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ये जानना चाहूँ। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल तो बाजू में लगे गांव तवेरा है, एक में तवेरा खपरी बोलते। अच्छा, तो तवेरा मिडिल स्कूल तक हो गए और 11वीं ओल्ड मैट्रिक वो समय वो गुंडरदी में हो गए जी। और बाकी बीए एमए ला अपन एक तो दुकान में काम करत करत वो प्राइवेट निपटाट गए। एमए स्नातकोत्तर के डिग्री ला एक दुकान में। और ओकर बहुत बड़े कारण जिन दुकान में मैं काम करत रहे हूँ, 300 रुपये रोजी में सुमन गुरुजी टाइपिंग दुकान खोले रही से, वो गुरुजी रही से। अच्छा। और वो दुकान ला मैं ही लगभग संभालो। तो वो गुरुजी में कुछ प्रतिभा रही से, नाम है चंद्र सुमन। वो कवित्व तो प्रतिभा मेरी से, तो वहाँ दुकान के कारण भी और ओकर सब मिले पर सब आए कवि मन। तो वो आए तो मतलब वहीं से प्रेरणा मिली। मन में कुछ तो रही से गांव में जब रहे तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, लेकिन यहाँ आए के बाद सब कवि मन से भेंट मुलाकात, तो बड़े बड़े व्यवसायी मन भी आए। तो मोर लिए वो प्लेटफॉर्म रही सो। मैं बहुत आदर के साथ हो रहा आज चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करत हूँ, नमन करत हूँ कि वो एक तो कवि मन के संग में जुड़े तो मोर काव्य प्रतिभा बढ़ी, दूसरा रोजी रोजगार के भी और वर्तमान व्यवहार के बात लमे हैं वही आके सीखे। मतलब वहां से आप पैसा भी कमा ले हो और ज्ञान भी अर्जन कर ले हो। मतलब गुरु जी भी धन्य है जो आप लोग काम में भी रखी और संगे संग में सिखाई भी और ऊपर से पैसा भी दी। टोटली उस सर लगी मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से। तो सर आपसे एक गीत सुनना चाहबो जो आपके दिल के करीब हो। गीत तो खैर मैं नहीं गाँव, मोर कविता गद्य में रखे। अच्छा, गद्य बोला स्वर है मोर नहीं जमे मूल बिल्कुल। अच्छा। और जिन कविता भी है तो ओकर पीछे मैं समझता हूँ कि वो मानव कल्याणकारी हो, चाहे कोई संदेश दे या कुछ कर्म के प्रेरणा भी रहे। तो अपन जैसे कि सदगुरु कबीर के विचार है, पहाड़ पूजा हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, याती तो चाकी भरी पीस खाए संसार। तो हमरा संदेश ये है कि मान जाए हंसिया हमार काम आते तो ओकर पूजा करथन, कुदारी काम आते तो ओकर पूजा करथन, नागर काम आते तो ओकर पूजा करथन। मतलब दुनिया में जिन भी अपन कोई चीज काम आते तो ओकर पूजा करथन, जो चीज रोजी रोटी के जुड़े है। यही चीज प्रेरणा लेके मैं अभी तक 200-250 पीपल बरगद नीम कदम ये पेड़ अपन हाथ से गुंडरदी में लगाया हूँ। वो पेड़ बड़ा तैयार हो गए, बहुत बढ़िया सर। और वो पेड़ ला पानी डाले भर बाल्टी में धर के जाते नहीं बने तो 4 टन बड़े बाटल डिग्गी में धरता हूँ। और 4 महीना गर्मी में वाला जियाल लगते 1 साल ले और जाली की सुरक्षा दे लगते। तो जब मैं ओकर साथ पानी डालता हूँ बाटल में 4 महीना लगातार, तो मोर पेड़ के साथ संवाद होते। वो संवाद में आप लोग सुना दो। चैनल के माध्यम से पेड़ लगाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए आप लोग बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। तो पेड़ पुरखाए संगवारी भाई दाई और फेफड़ा में ऑक्सीजन भरिया जगत नियंता साई। जिंदगी बिन पुरवैया के नाव बिना खेवैया के और करो सुरक्षा सेवा पूजा, पल पल में ऑक्सीजन देवैया के और घाम प्यास में थके मांदे पेड़ के छैया में सुख पाथे। और सरसर सरसर पवन छकोरा दाई के कोरा असभाथे, गाड़ा खासर नांगर बखर और बनथे ओढ़े के खुमरी मोरा।
और नदिया नरवम डोंगा बंथे तब बहिनी लाथन तीजा पूरा तो ननपन के ढकेल गाड़ी और बुढ़त खानी के लाठी, ननपन के ढकेल गाड़ी और बुढ़त खानी के लाठी और मरबे त ई छले से ही तक पर ही तोर काठी तो पेड़ ल जौन मांगे तौन देथे और पाथन हम सब मानव और ऐसन चाहे कल्प तरुबर तुमन काबर बनथो दामा तुमन काबर बनथो। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सर अभी आप का काम करथो, का नौकरी में हो, का खेती किसानी करथो, ये जानना चाहो हमारे दर्शक मन बताना चाहथन। मोर पेशा है दस्तावेज लेखक, मतलब किसान मन जमीन खरीदते बेचते तो रजिस्ट्री कराए लाथे। अच्छा। तो ओकर कागजात तैयार करना अच्छा। मोर काम। तो यही बहाना में पूरा किसान मन से लगभग जुड़े रहता हूँ और आते तो सब आदमी से मेल मुलाकात, बने बने आदमी से मैं प्रयास भी करता हूँ कि कुछ बुजुर्ग मन से भी मैं मिलाऊं और कुछ ज्ञान के बात ऊपर मन से हासिल करो, ये पर उत्सुकता बने रहती। तो ये चैनल के माध्यम से हमारे दर्शक मन में यही बताना चाहता हूँ, दस्तावेज में अगर कोई भी प्रकार के प्रॉब्लम हुई तो डायरेक्ट सर ला फोन कराओ, अपन क्षेत्र में जरूर काम करवाओ, लेकिन ये काम ला बिल्कुल बताई कि कहाँ से कहाँ अटके हवे और कैसे सहजता से काम करे जा सकते। तो सर आपसे एक और गीत संगीत जो भी आप सुनाना चाहो, कविता बहुत आनंदमय रही से जो आप जो पर्यावरण के बारे में लिखे हो, और ये तो हमारा दिल इतना गदगद हो गई कि आप 200-250 पौधा लगाए हो और पौधा ला आप आज भी जीवित रखे हो और उनके बारे में बहुत सुंदर आप सुनाए। तो और कुछ सुनना चाहो। हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण काल में कुछ भगवान राम के आगमन के से कुछ बात शास्त्र में पढ़ता है। तो अभी मोला संयोग मिलिस कि वृंदावन जाए के दीदी रितंबरा के पास। और जब जाना रही तो हम सोचे जब जाता ना कुछ सुनाना है तो छत्तीसगढ़ के में का गुजरे है वो काल में। बिल्कुल। तो भारत भुइया के कोरा में छत्तीसगढ़ है पावन धाम, जहाँ जन्म लिए कौशल्या माता, जिनके गोदी में प्रभु श्री राम। राजा दशरथ ने कौशल्या माता को छत्तीसगढ़ से ब्याहा था। संतान नहीं होने पर पुत्रेष्ठ यज्ञ के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया था। शिवरी नारायण में माता सदरी ने श्री राम के जूठे बेर खाए थे। अपने गुरु मातंग ऋषि की आज्ञा पाकर राह में रोज सुमन बिछाए थे। और राजी लोचन की पावन नगरी राज्य में ऋषि लोमस का भूसुंडी को सुनाकर राम कथा गदगद किया हृदय का अंतस। गिद्ध पहाड़ में जटायु जी ने रावण को ललकारा था। राजा मोरत ध्वज ने बेटे को चीरा। आरंग नगर में वो आ रहा था। और श्रृंगी ऋषि सिहावा सोहे जब दगनिक पाटेश्वर धाम। अद्भुत मंदिर कौशल्या माता के संग में पंचमुखी हनुमान। और सतनाम का पंथ चलाया गिरौदपुरी के संत गुरु घासीदास। मनखे मनखे एक समान का नारा, मिटाए ऊंच नीच का भेद खास। और खारून नदी के तट बसा है ग्राम सिलौटी सिलघट। कोदो रास और काठा पथरा बन के पड़ा है पट। तो पूरब खवै खलारी माता और पश्चिम डोंगर गर्भमलाई। भंडार भरे रतनपुर महामाया और दक्षिण में दंतेश्वरी महामाई। दक्षिण दंतेश्वरी महामाई। बहुत सुंदर महोदय। तो सर अभी आपके कार्य क्षेत्र तो मतलब गुंडरदेही में है प्रॉपर और घर परिवार सब वही है। तो अभी और आपके उम्र का है और सिर्फ आप वही में गुजर बसर करत हो कि आप मन इतना सुंदर गीत कविता लिखत हो, तो आप ला कुछ सम्मान ले मिले हुई या इस क्षेत्र में किस टाइप से आयो, आप ला कहाँ से प्रेरणा मिली? मैं बताया ना प्लेटफॉर्म में जैन गुरुजी चंद्र सुमन के पास में काम कर रहे हूँ, तो वहाँ से सब कवि मन से संपर्क हुई और मोर प्रवृत्ति अधिक बढ़ी को। हमारे 165 गांव है गुंडरदेही विकास खंड में, जी हाँ लगभग 120 गांव में कवि सम्मेलन करते हैं अभी तक। बहुत बढ़िया। माने चाहे दुर्गा में हो, चाहे गणेश में हो, चाहे छठी में हो, कोई भी पर्व में। और हमारे संग स्वर्गीय विशंबर यादव मरहा परमानेंट मोटरा सोटरा धर के अपन रह रहा है। गिरवर दास मानिकपुरी जी है। और हमारे अंचल में हमारा आदरणीय श्री सीताराम साहू श्याम जी है, श्री शिव कुमार जी अंगारे है, श्री रमेश यादव जी है, श्री कृष्ण कुमार दीप जी है और सबसे बड़े हास्य कवि गजपति राम जी साहू। तो और भी मैं कुछ नाम लग भूला था। तो हम मना बराबर हफ्ता 15 दिन में गांव में और गांव में बुलाते हम लोग कवि सम्मेलन करेंगे।
बढ़िया। और बड़ा आनंददायी और इसलिए मतलब प्रेरणादायक कविता प्रेरणादायक सब कवि मन के रथे। और दूसरा बात, अब भरण पोषण तो मोर पेशा से ही होते, जेन अपन करथो 400-500 1000 2000 जेन भी कमाथो, रोजी रोटी वही है। लेकिन मैं अपन आप ला संपूर्ण मतलब सुबह 5 बजे उठ के निःशुल्क योग क्लास लगाना मोर परमानेंट काम है, पेड़ लगाना मोर परमानेंट काम है, ओकर सुरक्षा करना ये सब काम है। समाज में अभी हम तहसील साहू समाज से सामाजिक समरसता यात्रा समरसता यात्रा वो में गांव में जाके समस्त समाज के भाई मन ला मंच बिठा के सम्मान करन। और ये सब काम तो प्रेरणा ये रहते कि कुछ न कुछ मानव शरीर है तो वो उपयोग में आए। और समरसता के बाद चलिस तो एक ठन कविता आप लोग बताते हो जिसमें समस्त जति हमार पुरखा मन है, गुरु है मन है, रहीमन बिहारी जैन भी है, कबीरदास जी, घासीदास जी, गूढ़ ज्ञान के बानी हमार पुरखा मन के जुबानी, और करथम प्रणाम उनला जेकर से मिलथे नवा जिनगानी। तो सिया राम मैं सब जग जानी, तुलसीदास गाय है, जम्मो जीवला अपने रस जानो, रामायण में बताए है, गुरु बिना हरि मिले नहीं, पाखंड न फटकारे है, अकर्मण्य वाडंबर कबीरा ललकारे है। और मनखे मनखे एक समान, संत गुरु घासीदास जी के बाद ऊंच नीचो छुआछूत के खोज का डबरल पाठ। तो मन है जब चंगा है तो कटौती बुहाते गंगा, उमंग उछाले आगू बढ़ाओ, संत रैदास के लग के संगा, और मान बिना कहीं जाना नहीं भले प्याय अमरीर, और स्वाभिमान संग मरबू मिटबो, रहीमन के ये सीख। और बहुत विचार के दोस्ती साझो, काबर जैसन संग वैसन रंग, और कहे बिहारी 3 गुण एक स्वाति की, कदली सीप भुजंग। तो ज्ञान के मार्ग कृपान के धार, सुदामा और उद्धव में काकर बेड़ा पार। तो सहज सरल भक्ति ला कही थे, और बोईर मराम दाई सबरी ला मिलथे, दाई सबरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आदरणीय मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपकी उम्र अभी लगभग 50 प्लस है ना? तो आप कभी रक्तदान करे हो? हाँ, ये ला मैं आप भुला कर हम बताए भर, मोर अभी उम्र है 56 के, और मोर यहाँ श्रीमती के गाल ब्लेडर अतड़ी के पित्ताशय में गांठ रिश्ते कर ऑपरेशन होना रही से नाथ गांव के अस्पताल में। तो जिन अस्पताल में रहे वहाँ बाजू वाले मन को ठियात से एक्सीडेंट में आए 65 साल के माता जी रही से, आदिवासी समाज के अम्बागढ़ चौकी से, बोला खून के जरूरत रही से। मैं जाकर पूछा तुम का को ठियात हो, तो बताए 3 बाटल खून चाहिए। मैं कह 1 बाटल तो बेटा है दे दी, 1 बाटल में दो, और बोला लेके के गया। और तो वो स्टूडियो वाले है, वो रक्तदान वाले अपन बोस में पूछिस एक उम्र 56 साल के है, ले तो नहीं ले तो हाँ बोलिस 14 ग्राम है किस तो लीस। तो ये काम मैं बहुत दिन के करत हूँ, और मैं लगभग ग्रुप बना के भी ब्लड टेस्ट करा के, ताकि जरूरत बाद में पूरा हो जाए। ये काम भी मैं अपन बहुत दिन से रक्तदान के भी करत हूँ। दूसरा मोला उम्र 50 के है, तो मोला 55 पूर्व के 56 है मोर उम्र। खुशी हो रही से 50 बोल दे रहे हो तो 6 साल दबा दे रहे हो। लेकिन एक कारण है कि बाबा रामदेव की योगा मैं योगाचार्य हूँ, नियमित योग क्लास जाता हूँ, योग करता हूँ, तो ओकर से भी शरीर एक प्रकार से मेंटेन है। तो कहीं ना कहीं सर आपके उम्र 55 के हो, आप बात करते हो बचपन के, तो आपसे हम आप इस समाज में का संदेश देना चाहो, आज युवा मन का संदेश देना चाहो काबर कि आप पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण करत हो, कबरो जीवन बचाए के लिए रक्तदान करत हो, और साथ ही साथ में आप जो रचना करत हो वो एक कवि के रचना जब तक सार्थक नहीं है जब तक कि उनमें कोई प्रकार के संदेश नहीं है। तो कहीं ना कहीं हर कवि कोई भी रचना करते, कोई भी गीत कविता कहानी लिखते, उनमें कहीं ना कहीं संदेश जाना चाहिए, वही जीवन की सार्थकता है। तो आप हमारी युवा पीढ़ी मतलब का संदेश देना चाहते हो? परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहन्ति नदिया, परोपकाराय दुहन्ति गावा, परोपकारार्थ इदम शरीरम। मोर ये मानना है कि ब्रह्मा जी जब मनुष्य भेजे हैं तो हर मनुष्य ला केवल परोपकार कर ही के भेजे हैं, लेकिन आजकल परोपकार कम करते, अपकार ज्यादा करते। तो मैं यही संदेश सब देता हूँ कि परोपकार करो, और अपन गुरु और माता पिता
एक आप बराबर सम्मान करो। और गुरु के बात है तो मैं जैसे आप लोग कविता में बताया कि बहुत श्रद्धा गुरु मन के ऊपर कबीरदास जी के ऊपर है, और वैष्णव गुरु घासीदास जी के ऊपर भी मैं यहाँ बहुत जब मैं डूब के अपन एक रचना लिखना चाहे तो एक सुंदर रचना बढ़िया बने, केवल 4 लाइन मोल याद है, बोले सुना दो। मोल दरस के लगे हवे साथ गिरौदे पूरी महू जाऊंगा, स्वर तो नहीं बने लेकिन एक प्रयास है। मोल दरस के लगे हवे साथ गिरौदे पूरी महू जाऊंगा, तहु जाबे महू जाऊं जाबुन माई पीला जी जाबुन माई पीला, तहु जाबे महू जाऊं जाबुन माई पीला जी जाबुन माई पीला, अपन आखिन संहत देखो गुरु महाराज के लीला जी गुरु महाराज के लीला, अपन आखिन संहत देखो गुरु महाराज के लीला जी गुरु महाराज के लीला। गुरु घासीदास बाबा जिंदाबाद गिरौदे पूरी महू जाऊंगा, मोल दरस के लगे हवे साथ गिरौदे पूरी महू जाऊंगा। बोले परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप हमारे चैनल में आयो, इतना समय देओ, आपके साथ में हम लोग बैठे के मौका मिलिस, हमारे जीवन धन्य हो गए। ऐसा हस्ती से हम आज मिले जिन 200-250 बरगद के वृक्ष लगा है, नीम के वृक्ष लगा है, और जो कि जीवित है। एक लगा देना, अपन फोटो खिंचा लेना, फेसबुक व्हाट्सएप में डाल देना, वो अलग मैटर है। हम अभी वो वृक्ष मतलब देख के आन, संवाद देख के आन, और अभी हम आप मन चैनल के माध्यम से भी वो वृक्ष दिखाना चाहो। आदरणीय 200 से 250 वृक्ष लगा करके वो जीवित रखे, 56 के उम्र में रक्तदान करते, लोग मन ला सहयोग करते, लोग मन ला जागृत करते, अपन समाज ला आगे बढ़ाते। ऐसा गुणी और विद्वान आदमी के संग में बैठ करके हम अपन जीवन ला धन्य बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, हमारे कवि के संग चैनल में आप मन आए, एकले बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद और आपला हार्दिक शुभकामना, और ये भेंट मुलाकात बार बार होता रहे। बहुत ऐसे बहुत बहुत आभार, अच्छा। बहुत बहुत आभार।